Assalamualaikum, Mahnur Kashaf here, and today this is the video number 8 of the career guidance by the expert DCAT. So today we are going to look into the scope of the BS Chemistry in Pakistan, of course. So first of all, we will look into the introduction of this degree. What is BS Chemistry? BS Chemistry, नाम से जाहिर है, it is a bachelor degree. And what is this degree? It is a 4-year degree program which is being offered in all the universities of the Pakistan. पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त BS केमिस्ट्री करवाया जा रहा है. अब आप इसमें पढ़ेंगे क्या, आप इस पे फोकस क्या करेंगे इस डिग्री में, तो वो आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बैचलर्स इन केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कंपोजिशन एंड द बिहेवियर ऑफ द मैटर इंक्लूडिंग इट्स मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर, the processes of the chemical change and the theoretical description and the laboratory simulation of these phenomena. इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे इन बैचलर की डिग्री के दौरान. 4 साल डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है. इसके बाद जब आप ग्रेजुएट करके निकलेंगे तो आपको 17th ग्रेड तक की ही जॉब्स मिलेंगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ BS केमिस्ट्री की. कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप को डिस्कस करने से पहले मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप ये बात समझ लें कि स्कोप या कैरियर किसी डिग्री का नहीं होता, स्कोप इंसान खुद बनाता है. डिग्री कोई भी हो, उसके अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप करता है तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद उसके करीब आती हैं और कोई भी चीज़ उसे किसी भी कामयाबी से रोक नहीं सकती. अगर आप इस बात को समझ लें तो आपके लिए किसी भी डिग्री में जाने का एक मकसद बन जाएगा और आप किसी भी डिग्री में जाएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. तो अब हम देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन जनरल इस डिसिप्लिन में क्या ऑफ़र की जाती हैं हमें. केमिकल इंडस्ट्रीज़ सबसे पहली मेन आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं. आपको पता है कि ये 4 साल डिग्री है, इसमें आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं. अगर किसी बच्चे ने टीचिंग प्रोफेशन की तरफ नहीं जाना तो वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या केमिकल फर्म्स होती हैं उनमें जॉब्स ले सकते हैं एज अ रिसर्चर के तौर पर. शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं. आपका BS केमिस्ट्री में बैचलर्स में बहुत ज़्यादा सुक्रोज से काम होता है तो इस वजह से आप इसमें भी शुगर इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत अच्छी जॉब को अटेन कर सकते हैं. माइनिंग एंड मिनरल डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हैं. ग्लास की इंडस्ट्री में जा सकते हैं एज केमिस्ट्री में उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट है. फॉरेंसिक लैब्स में आप जा सकते हैं. केमिकल कंपोजिशन वगैरह किसी भी केमिकल्स वगैरह की, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, उससे रिलेटेड है तो आप फॉरेंसिक लैब्स में जा सकते हैं. रिसर्च लैब्स में आप जा सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं. फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं दूसरे फिजिशियंस और फार्मासिस्ट के साथ किसी भी मेडिसिन को डेवलप करने में. सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी. सीड की कंपनीज़ में जा सकते हैं, सीड डेवलपमेंट और फर्टिलाइज़र्स में. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं. ये तमाम इंडस्ट्रीज़ आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर के लिहाज से ऑफ़र करती हैं. इन सब चीज़ों में आप डायरेक्ट जा सकते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई वो टीचिंग है. तो टीचिंग का आप सबको पता है कि आप प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों में टीचिंग प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और मोस्ट कॉमन चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चे हासिल करना चाहते हैं इस डिग्री को करने के बाद वो टीचिंग प्रोफेशन होता है. लेकिन BS डायरेक्ट करने के बाद जब आप ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, सिर्फ सिंगल इस डिग्री को करने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आपको किसी अच्छी जगह पे परमानेंट गवर्नमेंट की जॉब दी जाए. तो बहुत सारे बच्चे इसमें MPhil करने की कोशिश करते हैं. तो आप लोग जिन लोगों का टीचिंग प्रोफेशन में जाने का इरादा है और वो चाहते हैं कि उन्हें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए और वो जाना चाहते हैं, तो वो लोग ज़रूर आगे भी पढ़ें और MPhil तक ज़रूर करें. MPhil तक अपनी पढ़ाई को लेकर जाएं और इवन PhD तक भी लेकर जाएं ताकि वो एक अच्छी सस्टेनेबल गवर्नमेंट जॉब को अटेन कर सकें. टीचिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन इन दिस डिग्री. देन आप साइंटिस्ट बन सकते हैं. आप अगर PhD तक चले जाते हैं अपने इस लेवल को लेकर तो आप एक साइंटिस्ट कहलाएंगे. उसके बाद आपकी अपनी रिसर्च वर्क होगा. आप देख सकते हैं कि आपने किस चीज़ में रिसर्च करनी है.
इसके अलावा एक CSS ऑफ़िसर बनना, CSP ऑफ़िसर बनना, ये वाली भी एक बहुत कॉमन फील्ड है जहाँ पे बच्चे जाते हैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद। वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं और जो बच्चा ट्राई करना चाहे वहाँ पे भी कर सकता है। तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कॉमन है जो कि की जाती हैं। इसके अलावा ये जो मैंने आपको भी लिस्ट बताई, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस डिसिप्लिन के हवाले से। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि आपने इंस्टीट्यूट बहुत ध्यान से अपने लिए सिलेक्ट करना है। अगरचे ये डिग्री ऐसी है BS केमिस्ट्री जो कि इस टाइम तमाम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, आइदर पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन आपने फिर भी अपनी इस डिग्री को सस्टेन करने के लिए, इस डिग्री को फ्रूटफुल बनाने के लिए आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना है। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइएगा जहाँ का रैंक अच्छा हो, जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, क्योंकि BS केमिस्ट्री आजकल बहुत छोटे छोटे इलाकों में 2-2 कमरे के ओपन हुए हुए कॉलेजेस में भी करवाया जा रहा है, ना जहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल है, ना जहाँ पर प्रॉपर लैब्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी ऐसी जगह पर जाइएगा जहाँ पे प्रॉपर लैब्स अवेलेबल हों और जहाँ का रैंक बहुत अच्छा हो, ताकि आपको जब ये डिग्री करवाई जाए तो आप प्रॉपर वे में वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च भी कर सकें पढ़ाई के साथ साथ। इसके अलावा छोटे कॉलेजेस में जाने से गुरेज करिए, यूनिवर्सिटी के हमेशा मेन कैंपस में एडमिशन लीजिए। ये मैं बात फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाने लगें तो यूनिवर्सिटी हमेशा जो बड़ी यूनिवर्सिटी होती है वो अपने मुख्तलिफ़ शहरों में अपने साथ भी सब कैंपसेस ओपन करती है। मेन कैंपस का हमेशा मेरिट हाई होता है और जो सब कैंपसेस होते हैं उनका मेरिट लो होता है। बहुत से बच्चे लो मेरिट को देखकर सब कैंपसेस में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आगे उसको चलने में मुश्किलात पेश आती हैं तो वो सब कैंपसेस को क्लोज़ कर दिया जाता है और सब कैंपसेस से जितने भी बच्चे हैं वो दोबारा मेन कैंपस में भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा सब कैंपसेस में और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी भी डिग्री में जाने लगें तो आप सब कैंपस में एडमिशन लेने से गुरेज करें। हमेशा कोशिश करें कि जब भी एडमिशन लें तो आप मेन कैंपस में एडमिशन लें। इस तरीके से आपकी डिग्री की वैल्यू भी बढ़ती है। जब आपकी आगे ग्रेजुएट होकर जब आप निकलेंगे तो आपकी जब CV बनेगी तो उसमें आपके जब मेन कैंपस लिखा होगा तो वो एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है कि आपने मेन कैंपस में से पढ़ा हुआ है। हमेशा जैसे अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका मेरिट हाई होता है, लेकिन उसके भी कोशिश करें कि आप मेन कैंपस में जाएं। हरगिज़ भी किसी ऐसे सब कैंपस में जाइए, लेकिन किसी ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में मत जाइए कि जो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटे पैमाने पर हो और जिसका मेरिट भी 60% से बिलो हो। एक अच्छे इदारे को चूज़ कीजिए जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से हो। और हमेशा जब डिग्री चूज़ करें तो हमेशा अपने जहन में रखें कि क्या ये डिग्री जब मैं कर लूँगा तो मेरे इर्द गिर्द के लिहाज से ये डिग्री मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें सोचकर किसी डिग्री का इंतखाब करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी फ्यूचर में भी। तो ये वाली सारी चीज़ें आप जहन में रखें और आप इस डिग्री में जाएँ और इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनलिस्ट बनकर निकलेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें आप जहन में रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।